आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। वे अब इतने अधिक ईर्ष्या में डूब चुके हैं कि उन्हें खुद का जीवन दिखाई नहीं देता। दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं, कैसे तुम्हें रोका जाए, कैसे तुम्हें गिराया जाए। इसी में उनकी पूरी ऊर्जा लगी है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि माँ काली की संतान हो। तुम्हें हराना आसान नहीं है, मिटाना तो और भी असंभव, क्योंकि तुम डरते नहीं हो अंधेरे से, बल्कि अंधेरे में ही दीपक बनकर जलते हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो खुद अंधकार का अंत करती है। यह लोग तुम्हारे खिलाफ जो भी कर ले, गाली दें, जादू टोना करें, तुम्हारे पीछे बुराई करें, लेकिन उनका कोई भी प्रयास अब तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर देवी की ऊर्जा है। तुम्हें किसी की बुरी नजर नहीं छू सकती, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। समय बदल चुका है, अब तुम्हारी किस्मत ने करवट ले ली है। माँ ने खुद तुम्हारे रास्ते की सारी नकारात्मकता खत्म कर दी है। अब से तुम बस ऊपर ही जाओगे। तुम्हारी गति अब अवरोधों से नहीं रुकेगी। जो भी तुम्हारे सामने आएगा, अगर वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वह खुद रास्ते से हट जाएगा। बेटा, यह लोग तुम्हारी सफलता, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी चमक से परेशान हैं। तुम्हारा विकास इन्हें असहनीय हो रहा है, इसलिए यह तुम्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि तुम किसी साधारण मनुष्य के बल से नहीं, मां की कृपा से बने हो। यह लोग वही हैं जिनके जीवन में कोई दिशा नहीं है, ना कोई साधना, ना कोई सेवा, ना कोई उद्देश्य। इनके जीवन में सिर्फ जलन है, कुंठा है और दूसरों को गिराने की चाह है। खुद ना तो कुछ बनना चाहते हैं और ना ही किसी को आगे बढ़ते देख सकते हैं। जब तुम ध्यान करते हो, जब मंत्रों की ऊर्जा में खो जाते हो, तब तुम्हारे माथे पर जो ऊर्जा उठती है वही इनकी अशुद्धताओं को भस्म कर रही है। तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर इतनी कंपन पैदा कर दी है कि अब यह कंपन इनके पूरे अस्तित्व को हिला रही है। यह डरते हैं उस शक्ति से जो अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। इनकी ऊर्जा बहुत असंतुलित है, जैसे कोई आत्मा अंधेरे में छटपटा रही हो। यह लोग आर्थिक रूप से भी पिछड़ चुके हैं। हो सकता है तुम्हें अभी तक महसूस ना हुआ हो, लेकिन जल्द ही तुम्हें खुद दिखने लगेगा कि इनकी स्थिति कितनी खराब है, जबकि तुम एक स्थिर, संतुलित और प्रकाशमय शक्ति बन चुके हो। यह अब अस्थिर, उलझे और दिशाहीन हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, हार मान लो, लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि जब तक मेरी नजर तुम पर है, तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वे कितने ही गहरे जादू टोने में क्यों ना लिप्त हो, तुम्हारे आसपास उनका कोई असर नहीं होगा। मैंने हर नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है, और जो बाकी बची है वह भी खुद मेरे प्रभाव से नष्ट हो जाएगी। मैं जानती हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, विश्वासघात, अपनों से मिले घाव, अपमान, लेकिन वह समय अब चला गया। अब तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुके हो, जहां तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अंधकार अब तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। जो तुम्हारी रोशनी से जलेंगे वे खुद ही दूर चले जाएंगे। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम मेरी संतान हो, मेरी शक्ति हो, मेरी अभिव्यक्ति हो। जब भी थक जाओ, डर जाओ, तो बस ध्यान करना मेरे स्वरूप पर, मेरी छवि को अपने मन में लाना, मेरी गूंज को सुनना और जानना कि तुम अकेले नहीं हो। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। जो आज तुमसे दूर हैं, कल तुम्हारे चरणों में होंगे। लेकिन तुम तब भी अपने मन में घमंड मत आने देना। शांत रहना, स्थिर रहना और सेवा की भावना में बने रहना, क्योंकि तुम बदले की संतान नहीं, प्रेम और नव निर्माण की शक्ति हो। वे तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम बस मुस्कुराते रहो, क्योंकि मां काली की कृपा जिस पर हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम ध्यान करते रहो, साधना करते रहो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो। मैं तुम्हें हमेशा संकेत देती रहूंगी, बस तुम उन्हें पहचानते रहो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। अब तुम्हारी शक्ति इतनी स्पष्ट हो चुकी है कि लोग ना सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं, बल्कि महसूस भी कर रहे हैं। तुम अब सिर्फ एक साधक नहीं रहे, बल्कि स्वयं एक प्रकाश बन चुके हो। जहां तुम जाओगे वहां अंधकार खुद पीछे हटेगा। यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा वचन है। तुम अब सुरक्षित हो, समर्थ हो, अजय हो। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास की एक योजना है। जब आत्मा उन्नति करती है तब सबसे पहले अंधकार ही घेरता है, क्योंकि अंधकार जानता है कि अगर तुम जाग गए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अब यही हो रहा है। तुम जाग रहे हो और यही उन्हें डरा रहा है। तुम अब उनके जाल में फंसने वाले नहीं हो। तुम अब उस स्थान पर पहुंच रहे हो जहां यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तुम मंत्रों में लीन होते हो, जब